समझ नहीं आती आप किस मुंह से आप बीबीएल के अंदर अप्लाई कर रहे हो भाई। क्या क्या लगता है आपको कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया जो आप बीबीएल में जाकर कर लोगे? और बहुत अच्छा किया उन्होंने एक प्लेयर को भी नहीं लिया। जब दिल से खौफ और डर निकल जाता है ना, तो फिर तमाम चीजें जो हैं वो दूसरे के लिए आसान हो जाती हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हमने देखा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस वक्त टीम के अंदर कि जिसने ये प्रेशर लेने की कोशिश की हो या अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की हो। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, इन क्रिकेटर्स के कपड़े उतरवाएं और शॉर्ट्स में, निकर्स में इनकी आप सिर्फ बॉडी को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी कहां कहां पर उसने टेपें लगाई हुई हैं, कहां कहां पर जनाब उसने पट्टियां लगाई हुई हैं, किस तरीके से उसने अपने आप को कपड़ों के अंदर, वर्दी के अंदर छुपाया हुआ है कि वो इंजर्ड है, लेकिन वो बहरूपिया ढकोसला नहीं बताता कि वो इंजर्ड है, ताकि ये जो माल बनाने का और ये जो कैमरे के सामने, टीवी के सामने रहना है, ये उसका कहीं ना छिन जाए। फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते। इन घंटों की परफॉर्मेंस ही नहीं है। जो प्लेयर भाई देश के लिए नहीं खेल सकता, जो प्लेयर जो है ना भैया पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकता, तो उसको भाई लीग वाले क्या घंटा लेंगे? मुझे बताओ। हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे चलते थे, एक दिन अच्छी परफॉर्मेंस आती थी तो अगले दिन बुरी आती थी, फिर उससे अगले दिन हम बिल्कुल अच्छे हो जाते थे। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कॉर्नर टाइगर्स, इस तरह के टैक्स थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रेगुलरिटी में होने लगा है कि हमारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो गई है। हम इसी तरह डिसमिसल और डिफेंसिव अप्रोच के मालिक हो गए। वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते रहे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हालिया खेल के हटे, वर्ल्ड कप में भी खेले, उनको भी बिग बैश ने सिलेक्ट नहीं किया। और वो क्रिकेटर जिसको पाकिस्तान टीम ने नहीं रखा था, उसामा मीर के मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको बिग बैश ने सिलेक्ट किया। अब बाबर आजम साहब ने अपना नाम ड्राफ्ट में तो डाल दिया। अच्छा, भाई साहब को खुद को भी क्या नाम है, खुद भी पता था कि मुझे कोई नहीं लेगा, लेकिन फिर भी भाई साहब ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया था। उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। हारिस रऊफ की बहुत एडवर्टाइजमेंट हुई थी पिछले बीबीएल में। वो मैचेस वो मेरा ख्याल है 4-5 ही खेला था, इतनी उसकी विकेटें हैं हारिस रऊफ की, और इकॉनमी भी मेरा ख्याल है उसकी कुछ 7-8 की थी, इतनी ही थी, 7-8 की थी। लेकिन वो हारिस रऊफ को इस दफा उन्होंने भी कहा नहीं भैया 4-5 मैचेस वाला प्लेयर नहीं चाहिए। ये चल रहा है बीबीएल में। थोड़ी देर पहले बिग बैश का जो ड्राफ्ट आया उसमें किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं दिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई है। अच्छा, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, ये जो लोग काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, खासतौर पर उस्मान बाला साहब, भाई इनको ये बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। आप भी लीग करवाते हैं, इस तरह आपके साथ भी लोग मजाक करेंगे। ये नहीं बुलाया, बिग बैश में इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। आसिफ अली को 150 छक्के एक दिन में, मैं 150 छक्के मारता हूं, अनसोल्ड। शाहीन शाह अफरीदी अनसोल्ड, बाबर आजम अनसोल्ड, लिपस्टिक बुलेट एक्टर अनसोल्ड, इमामुल हक घंटे के तुझे पाकिस्तान को खिलाता है T20 जो तूने बिग बैश में अपना नाम दिया हुआ था। तो मतलब शादाब खान अनसोल्ड, सारे ही अनसोल्ड गए हैं। मोहम्मद नवाज अनसोल्ड, इब्रार अहमद अनसोल्ड, मतलब किसी फखर जमान अनसोल्ड, किसी एक को भी नहीं खरीदा उन्होंने। तो लात मार दिया, बाबर आजम को पुर करा दिया, रिजवान को नहीं लिया यार, शादाब खान अनसोल्ड गया है। आप अंदाजा लगा लो, ठुड्डा मार दिया उन्होंने सारी इनकी शक्ल के ऊपर। हम पाकिस्तानी शाहीन अफरीदी आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, बाबर आजम 200 करोड़ का बिकेगा। ओ भाई बिग बैश में क्यों नहीं फिर इनको लिया? वहां तो सेम कंडीशन है, वहां तो पेस को भाई हेल्प मिलेगी। आपके पास तो पेस, पाकिस्तान के पास तो फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्रीज है। ओ भाई शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये आपके क्यों अनसोल्ड गए हैं? बाबर आजम तो आपका किंग है, वो क्यों अनसोल्ड जाता है? किसी भी मतलब बाबर आजम को शर्म आ जानी चाहिए, यकीन कर ले। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये इनको शर्म आ जानी चाहिए, अपने नाम नहीं बेचने चाहिए। ये अपने नाम बेचकर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अरे इनको कोई खरीदता नहीं है। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहला आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। पाकिस्तान की तरफ से पहला राउंड जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, ओवरसीज प्लेयर्स का, उसमें जो 4 पाकिस्तानी नाम है वो चारों बहुत बड़े हैं, और एक नाम आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर देगा, वो मैं लास्ट पर लेता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान भाई ने भी अपने आप को ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल कर दिया है। एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि ये चारों प्लेयर्स, ये चारों अगर मज़ीद अगली खेप में, मैंने आपको बताया ये फर्स्ट राउंड में ओवरसीज़ प्लेयर्स जिन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया उसमें ये 4 हैं पाकिस्तान के। अगले राउंड्स में क्या बनता है वो जैसे जैसे नाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। नवंबर से लेकर, इस साल के नवंबर से लेकर फरवरी तक पाकिस्तान का एफटीपी के अंदर कुछ खास है नहीं आईसीसी के इवेंट्स को लेकर।
तो ये एक ऐसी विंडो है जो पाकिस्तान के लिए ना खुली हुई है, पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। और इसी विंडो को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के इन चारों प्लेयर्स ने BBL की जो मैनेजमेंट है या अपने आप को जब ड्राफ्ट्स के लिए नॉमिनेट किया है, तो वहाँ पर दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि हम फुल सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे प्लस फाइनल्स के लिए भी अवेलेबल होंगे। ये वो इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो इस दफ़ा पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेकर में भी चीज़ें चेंज कर दे। क्योंकि पिछले साल पता है क्या हुआ था? पिछले साल ये हुआ था कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे ना, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में हॉट केक की तरह बिकता है BBL में, उसका प्रॉब्लम ये था कि ये फुल सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं थे। BBL वाले देखते हैं कि फुल सीज़न के लिए प्लेयर अवेलेबल हो, स्पेशली ओवरसीज़ प्लेयर। तो ये चूँकि अवेलेबल नहीं थी, तो पिछले साल सिर्फ एक लड़का हमारा सिलेक्ट हुआ था BBL में, उसामा मीर, उसके अलावा कोई नहीं सिलेक्ट हुआ। इस साल बताया कि जा रहा है कि चांसेस हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर सिलेक्ट होंगे। शाहीन और रिजवान ये दोनों फर्स्ट टाइम खेलेंगे। रिजवान वुड बी दी, मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ठीक है, रिजवान भाई से रिलेटेड बादशाह हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खबरें ये आ रही हैं कि फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड हैं मोहम्मद रिजवान में। कोई बात नहीं, अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, हमारे ही लोग हैं, इनको हमने ही बताना है, कोई बात नहीं। सुबह से कुछ लोग पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं कि यार शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान बिग बैश खेल रहे हैं, वो जी बहुत बड़ी लीग है, देखो इनको पाकिस्तान की T20 टीम में भी होना चाहिए। लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो बिग बैश की किसी टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ अपना नाम अभी रजिस्टर करवाया है ड्राफ्ट में कि हम खेलना चाहते हैं। अभी किसी टीम ने ये डिसाइड नहीं किया कि इनको हमने पिक करना है कि नहीं। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, बड़े प्लेयर्स ने अपना नाम द 100 जो कि यूके की लीग है उसमें भी भेजा था, और द 100 वालों ने नहीं पिक किया था। बिग बैश में क्या शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पिक होंगे? शाहीन शाह अफरीदी ने तो, अब आपको थोड़ा सी बिहाइंड द सीन्स बता देता हूं क्या चलता है। जब आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं ना किसी लीग में, तो आपको यह भी बताना होता है कि आप कितने मैचों के लिए अवेलेबल हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने अपना नाम पूरी लीग के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दी है। बिग बैश शुरू कब होती है? दिसंबर में। खत्म कब होती है? जनवरी में। पाकिस्तान टीम की फिलहाल दिसंबर में कोई क्रिकेट नहीं है, जनवरी में आपने खेलना है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने शायद थोड़ी सी जल्दी कर दी है अपना नाम फुल अवेलेबिलिटी शो करके। मुझे लगता है कि उनको जब टाइम आएगा, आप देखेंगे अगर वो बिग बैश में चले भी जाते हैं तो उनको PCB थोड़ा पहले वापस बुला लेगा, वो एक अलग टॉपिक है। मोहम्मद रिजवान मतलब बहुत अनलाइकली है कि मोहम्मद रिजवान बिग बैश में पिक हो। अगर आप बिग बैश की हिस्ट्री भी देखो ना, तो बिग बैश कोई बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स को ऑन बोर्ड नहीं करता। जिन प्लेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल उनको नजर आता है, या जो आपके कंट्री के बहुत बड़े नाम होते हैं T20 के फॉर्मेट में, जो बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो उनको बुलाते हैं। आप माजी में चले जाएं, राणा नवीदुल हसन इतने हैंडी T20 प्लेयर थे, उनसे बेहतर स्लो बॉल कौन करता है क्रिकेट में? मुझे कोई निकाल के दिखा देना, कितने हैंडी प्लेयर थे। यासिर अराफात